केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत पर शिकंजा कसने लगा है। आज ईडी ने उनसे पूछताछ की। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल जारी है। वहीं इंडी अलायंस भी एकजुट होकर रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी के लिए शराब घोटाला गले की फांस बन गया है। इस मामले में दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले मनीष सिसोदिया को घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद आप सांसद संजय सिंह अरेस्ट हुए। मामला तब बड़ा हो गया जब ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी शिकंजा कसते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब ईडी के रडार पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत हैं। जो भी क्वेश्चंस और जो भी सवाल ईडी ने पूछे एक्साइज पॉलिसी के बारे में, उन सभी का जवाब दिया गया और हर तरीके से कोऑपरेट किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि ईडी के समन ठुकराने वाले केजरीवाल के मंत्री गहलोत ईडी के पहले ही बुलावे पर पूछताछ के लिए पहुंच गए। उधर गहलोत से ईडी का सवाल जवाब चलता रहा, इधर उस पर सियासत होती रही। आप नेताओं ने इसे साजिश का हिस्सा बताया। परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब समझ ना आए, अगर ईडी ना नोटिस करे तो आश्चर्य होगा। मेन बात क्या है, मुख्य बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली, पूरा देश एकजुट हो रहा है। आज देखिए, हम इस समय रामलीला मैदान में खड़े हैं। 31 तारीख को पूरी दिल्ली और देश का आह्वान किया गया है भाजपा की गुंडागर्दी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। यहाँ लोग पहुंचेंगे अपने हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करेगी जो मुख्य प्रश्न है उससे ध्यान हटाने के लिए। वहीं बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि घोटाले की जांच में आपके कई और नेताओं के नाम सामने आएंगे। हमारा पहले से मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कई परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अब शराब घोटाले में और नए किरदार सामने आएंगे। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। सियासत के जानकारों के मुताबिक अगले 24 घंटे आम आदमी पार्टी की सियासत को लेकर बेहद अहम है। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। अव्वल तो ये कि कैलाश गहलोत से ईडी की पूछताछ के नतीजे आप और दिल्ली सरकार के लिए बेहद खास होंगे। साथ ही दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन से आगे की तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके अलावा जेल से सरकार चलाने के सस्पेंस से भी पर्दा हट सकता है। आज एक बार फिर केजरीवाल सरकार के 2 मंत्री मीडिया के सामने आए और उन तमाम आरोपों को दोहराया जो बीते दिनों केजरीवाल ने कोर्ट में लगाए थे। सबसे पहले सौरभ भारद्वाज ने शरत चंद्र रेड्डी को लेकर संगीन आरोप लगाए और फिर आतिशी ने मोर्चा संभाला और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। एक स्टेटमेंट शरत रेड्डी के विषय में है और शरत रेड्डी की पिता की जो कंपनी है औरोबिंदो फार्मा और उनकी सब्सिडरी ने किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए दिए, ये हमने आपको बताया। जैसा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी 4 बयान के आधार पर हुई, मात्र 4 बयान, जिसमें से पहला बयान सी अरविंद का, जो तब सचिव थे, सेक्रेटरी थे मनीष सिसोदिया जी के, जिनका बयान मात्र इतना है कि उनको सीएम रेजिडेंस में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए कुछ कागज पकड़ाए। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। ऐसे तो अरविंद केजरीवाल को खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी का चरित्र ऐसा है कि इसमें नैतिकता नाम की कोई जगह है नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मचे सियासी हंगामे के बीच सबकी निगाहें दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली पर टिकी है। विपक्ष की रैली को चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर है कि आखिर इसमें विपक्षी खेमे के कौन कौन से नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस महारैली में कांग्रेस से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल होंगी। इंडिया गठबंधन के 2 अहम सहयोगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरजेडी नेता
तेजस्वी यादव महारैली में आएंगे। वहीं महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी गुट के उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद गुट के सुप्रीमो शरद पवार शिरकत कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के भी रैली में शामिल होने की उम्मीद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला सहित 28 पार्टियों के नेता भी इसमें शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन के नेता महारैली के लिए तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा दे रहे हैं। आप देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को अकाउंट फ्रीज कर देते हो। आप चुनाव से पहले जो है इनकम टैक्स के नोटिसेस देके दोबारा उलझा के रखना चाहते हो। चुने हुए मुख्यमंत्री चाहे वो हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनको चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप अरेस्ट कर लेते हो। आप जो है रोजाना ये रात को ये सोचते हो कि कल नोटिस किसको भेजना है। तो ये केवल एक मुद्दों पे नहीं है, ये पूरे के पूरे, इसीलिए इस रैली का नाम लोकतंत्र बचाओ है। विपक्षी नेताओं की लामबंदी पर बीजेपी चुटकी ले रही है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे इंडिया गठबंधन का भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन करार दिया। ये भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन का एक नया स्वरूप है और कितनी विडंबना की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी जो इन्हीं नेताओं का नाम ले लेकर कहते थे 2011-12 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के स्वरूप में कि इन सभी लोगों को जेल में पहुंचाएंगे, आज जब उनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया है और कोर्ट राहत देने से इनकार करता है तो उनके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं भ्रष्टाचार बचाने के लिए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में होने वाली महारैली को सफल बनाने की जोरदार तैयारी कर रही है। पार्टी के नेता घर घर जाकर लोगों को रैली में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। साथ ही पार्टी ने केजरीवाल को समर्थन देने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में और वो एकजुटता दिखाने की कोशिश भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।